In previous video lecture, we have discussed starch, glycogen, and dextran. These are homopolysaccharides and serves as storage form of energy. Now come towards cellulose and then chitin, which perform structural role in different species. Cellulose. Cellulose is linear unbranched structure of D-glucose. It is fibrous, tough, water insoluble. In cell walls of plants, present as in stems, trunks, etc. In cotton there is 100% cellulose. Again यहाँ मेंशन है कि it is linear unbranched structure. No branching. स्टार्च में भी और ग्लाइकोजन में भी हमने ब्रांच की बात की थी, अमाइलोज के साथ अमाइलोपेक्टिन की ब्रांच, लेकिन सेल्यूलोज अनब्रांच स्ट्रक्चर है. कंटेन अप टू 10,000 to 15,000 डी ग्लूकोज यूनिट. लाइक अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन. मेन डिफरेंसेस, अमाइलोज में अमाइलोपेक्टिन की चेन में या ग्लाइकोजन की चेन में, ग्लाइकोजन में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट था. जो डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के थ्रू ज्वाइन हुए हुए थे. लेकिन सेल्यूलोज में मेन डिफरेंस ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में ये है कि इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, बीटा 1,4. और ह्यूमन बॉडी में अल्फ़ा 1,4 एंजाइम होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दीज लिंकेज. अल्फ़ा लिंकेज की ब्रेकडाउन के लिए अल्फ़ा एंजाइम होता है, अल्फ़ा अमाइलेज. प्लांट्स के अंदर चूँकि सेल्यूलोज के अंदर बीटा 1,4 चेन होती है तो ह्यूमन एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकते. अल्फ़ा अमाइलेज ओनली ब्रेक अल्फ़ा 1,4 अमाइलोज. अल्फ़ा 1,4 लिंकेज अमाइलोज में भी है, स्टार्च में भी है, ग्लाइकोजन में भी है. तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम है अल्फ़ा अमाइलेज, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, वो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर सकता है. चूँकि सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज होता है, इस लिंकेज की वजह से इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस बिकॉज वी आर हैविंग अल्फ़ा अमाइलेज विच कैन ओनली ब्रेक अल्फ़ा 1,4 लिंकेज. सेल्यूलेज एंजाइम है जो बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर सकता है और सेल्यूलोज को इसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर सकता है. जैसे कि टर्माइट्स होते हैं जो कि लकड़ी खाने वाले जानवर हैं, छोटे से इंसेक्ट्स फॉर्म में. तो टर्माइट्स में सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो कि वुड को आसानी से, वुड में ज़्यादातर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और टर्माइट्स उस वुड को आसानी से ब्रेक कर देते हैं. इसी तरह वुड रोट फंजाई में और बैक्टीरिया में भी सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो वुड को, सेल्यूलोज को ब्रेक कर देता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज हैविंग बीटा 1,4 linked D-glucose units. This is beta 1,4. Now, chitin, which is basically present in insects, form their exoskeleton. It is linear with N-acetyl glucosamine. N means amine group is present which is attached with acetyl group and glucosamine. अमाइन के लिए यूज़ हुआ है, ग्लूकोज के साथ ही अटैच है मॉलिक्यूल. इन बीटा लिंकेज लीनियर विद एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इन बीटा लिंकेज. एक्सोस्केलेटन, ये पूरा स्ट्रक्चर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ही बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ये होमोसेक्राइड्स हैं तो यहाँ पे सेम पॉलीसेक्राइड्स, सेम मोनोसेक्राइड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक पॉलीसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. नाउ एक्सोस्केलेटन ऑफ नियरली अ मिलियन स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड insects, lobsters, crabs, etc.
are formed by N-acetylglucosamine, which form chitin. Most abundant polysaccharides after cellulose in nature. Extracellular matrix, glycose aminoglycans. This is the example of heteropolysaccharides. हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल आ गई, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन, विच इज़ दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. इट इज़ जेल लाइक. अच्छा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में सेम यूनिट्स रिपीट नहीं होंगे. यहाँ पे एक यूँ भी कह सकते हैं हम कि एक डाइसैकेराइड रिपीट हो रहा है जिसमें दो अलग अलग मोनोमर्स हैं. ये मोनोमर अलग है और ये मोनोमर अलग है, तो इसकी रिपीटेशन है. एक डाइसैकेराइड्स की बार बार रिपीटेशन है जिसमें डाइसैकेराइड में दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं या टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं. मोनोमर और मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है. So this is gel-like extracellular matrix, glycose aminoglycan present with protein. Glycose aminoglycan polymers of repeating disaccharides monomers. One monosaccharide is always either N-acetylglucosamine or N-acetylgalactosamine. The other one is any uronic acid residue. Uronic acid means acidic group is present on carbon number 6. Glycose aminoglycan is repeating disaccharide. Number of disaccharide per chain are 50,000. 50,000. और इसी एग्जाम्पल में हाइलुरोनेट है. This is the structure of hyaluronate, in which we have glucuronic acid with N-acetylglucosamine. The linkage between them is beta-1,3 linkage. These are mostly present as vitreous humor. In vitreous humor, it is a liquid. Vitreous humor is a liquid inside the eyeball. And synovial fluids. कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, जैसे कि ऊपर हमने बात की है, ऑफ टेंडन्स एंड कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड. दिस इज हाइलुरोनोएट स्ट्रक्चर विच इज ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन. अदर एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व प्रोटियोग्लाइकेंस विच आर शॉर्टर देन हाइलुरोनेट. Linked to protein. Proteo means these are linked glycans which are linked with protein. Another examples of heteropolysaccharides glycose aminoglycan is chondroitin 4-sulfate. Chondroitin 4-sulfate having lesser monomer. It has 20 to 60 residue or 20 to 60 units. It is formed by the reaction or by the conjugation or condensation of glucuronic acid with N-acetylglucosamine. The linkage between them is beta-1,3 having sulfate group. As the name indicates, chondroitin 4-sulfate, N-acetylglucosamine having sulfate group, or uronic acid having acidic group on 6 carbon. These are most abundant, more abundant than hyaluronate, but it is lesser in chain, found in cartilage, tendons, ligaments, walls of aorta. In homopolysaccharides, cellulose is most abundantly found
in nature and in heteropolysaccharides. Chondroitin 4-sulfate is most abundantly found in the human body. Keratin sulfate is another example of heteropolysaccharide. Consists of only 25 units. Its disaccharide is made up of galactose and N-acetyl glucose amine chain having sulfate on carbon number 6. With the help of these charts, you can also pronounce them. It is present in cornea, cartilage, bone, and a variety of horny structures like in hair and horn. Now, heparin. This is the example of intracellular matrix. Intracellular matrix present in intracellular matrix. Heparin mostly present in blood, in mast cells that line arteries, in liver, lungs and skin. It is mostly present. और हेपरिन का फंक्शन क्या होता है? हेपरिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. बाइंड होता है एंटी थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन और ब्लड कोगुलेशन को इनहिबिट करवाता है. थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होकर इनहिबिट करवाता है ब्लड कोगुलेशन में. थ्रोम्बिन कोगुलेशन को इंक्रीज़ करवाता है. जब हेपरिन इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है तो थ्रोम्बिन का जो फंक्शन है कोगुलेशन करवाने का, ब्लड कोगुलेशन करवाने का, वो थ्रोम्बिन नहीं परफॉर्म कर पाता और इस तरह ब्लड कोगुलेशन मतलब खून का जमना, इसकी इनहिबिशन हो जाती है. जब हमें कोई इंजरी वगैरह होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग के बाद कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है विच इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन. और अगर हमने कोई डोज ली हुई है जिसमें हेपरिन की क्वांटिटी ज़्यादा है या हेपरिन मौजूद है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग पे वो असर करेगी और इनहिबिट करवा देगी ब्लड क्लॉटिंग को. So this is a heteropolysaccharide structure present in intracellular matrix of mast cells, liver, lung, and skin. The disaccharide of this polysaccharide structure is made up of glucuronic acid 2-sulfate and derivative of glucosamine having sulfate group on carbon number 3 and 5. Now, this is the summary of the overall lecture. These are all polymer starch having chain of amylose, amylopectin. Type is homopolysaccharides. Repeating units are alpha 1,4 linkage between glucose, linear structure. Amylose is linear structure. And amylopectin is also homopolysaccharide structure having alpha 1,4 linkage between glucose and alpha 1,6 linkage which is in branch form having 24 to 30 residue. This is the size of monosaccharides units. Size which is number of monosaccharides units. Its role is energy storage. Starch present in plant, so energy storage का function भी plants में करेगा. Then glycogen which is present in animals और bacteria और वहीं पे energy storage का function करेगा. It is also homopolysaccharides, same branching and same structure as in starch.
alpha 1,4 linkage, and in branch alpha 1,6 linkage. But in branch occur after 8 to 12 residues. Up to 50,000 monosaccharides are present. Cellulose, which is also homopolysaccharides, linkages 1 beta 1,4 स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स रिजिडिटी स्ट्रेंथ देते हैं सेल वॉल्स को प्लांट्स की. काइटिन प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, it is also homopolysaccharides, linkages beta 1,4. Dextran present in bacteria, also homopolysaccharides, linkages 1,6 mostly, और ब्रांच में है तो alpha 1,3. Peptidoglycan, it is heteropolysaccharides having peptide links, peptide chains attached with polysaccharides. Their function is in structural support for bacteria, give rigidity, strength to cell envelope. Agarose, it is also heteropolysaccharides, and hyaluronate, which we have studied previously, which also provide structural support. These are all providing structural support, and storage support is provided by starch and glycogen. They store energy. It is acidic and having beta 1,3 linkage. Hyaluronate, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. Now glycoconjugates are the structure in which carbohydrates are joined with non-carbohydrate molecules. The examples are proteoglycans having protein attached with carbohydrate. Glycoprotein, again carbohydrate or glycogen are attached with protein. Glycolipids, carbohydrates are joined with lipids. They provide cell-cell recognition function, cell-cell adhesion, cell migration during development, help in cell migration during development, involve in blood clotting, immune response, and wound healing. Glycoconjugates are structures of carbohydrates linked with lipid or protein. Example number 1 is proteoglycan, carbohydrates plus membrane or secreted protein, membrane protein or secreted protein. Glycose aminoglycan moiety is the major parts of connective tissue. Glycoprotein, जो कि मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. अ फ्यू ओलिगोसैकेराइड्स आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे. इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ब्लड, इन सेल, गोल्जी apparatus, lysosomes, secretory granules. Glycolipids, these are also present in membrane lipids plus attached with oligosaccharides. So this is the overall lecture of heteropolysaccharides.